सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि वारि विकार। सारा संसार जड़ चेतन गुण दोष में बना हुआ है। संत जो होते हैं गुण को ग्रहण करते हैं, अवगुणों को नहीं। जैसे मानसरोवर का हंस जल मिश्रित दूध में से केवल दूध पी लेता है, जल को छोड़ देता है। तो ये जैसे एक प्रकार की आत्म परीक्षा होती है कि हमें क्या अच्छा लगता है। संसार में तो अच्छे बुरे सब मिल करके बने हुए संसार का स्वरूप, उसमें हमें क्या अच्छा लगता है। वास्तव में इससे हम अपनी स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आखिर में तो हमको भगवान की तरफ चलना ही पड़ेगा, भले आज नहीं तो कुछ दिन बाद, या इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, अगले जन्म, पता नहीं कितने जन्म चले जाते हैं, बर्बाद होते हैं। कभी भी दूसरी चीज में, भगवान के अतिरिक्त दूसरी चीज में विश्राम नहीं मिल सकता है, तृप्ति नहीं मिल सकती। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि जिसको जगत में वैराग्य की चर्चा अच्छी लगती है, भगवान की ओर चलने की बात अच्छी लगती है, वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि उसकी बहुत लंबी यात्रा का समापन अब होने वाला है। और ये जिस वैराग्य की चर्चा खराब लगती है तो अभी बहुत भटकना है, पता नहीं किस किस चीज में आकर्षित होता रहेगा। इसीलिए संतों का कहना है, गुरुदेव भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज संत वेश में काशी में लीला कर रहे थे, कल्याण कर रहे थे सबका। नेपाल के राजा को उपदेश कर रहे थे कि काम के सुख को त्याग कर राम के सुंदर स्वरूप का ध्यान जो करता है वही भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। वह अनूठी वैराग्य बढ़ाने वाली वाणी थी गुरुदेव की, और उसको सुन करके भाग्यशाली श्रोता लोग हृदय में वैराग्य का अनुभव करने लगे। नेपाल के राजा की बुद्धि सोते से जाग गई, माया छिन्न भिन्न होकर हृदय से भाग गई। सहसा प्रबल वैराग्य उदय हो गया। गुरुदेव का उपदेश तीर की तरह लगा। जो रजोगुण रहता है राजा के अंदर, उसकी सारी रजोगुण से जुड़ी हुई वासनाएं, और वासना की नदी, समझिए वासना की नदी सूख गई। अनेकों सकाम मनोरथ जो हृदय में भरे थे, जिनको ले करके राजा आया था कि मेरा ये मनोरथ पूर्ण होगा, ये मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि गुरु के चरण में जा रहे हैं, गुरुदेव हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। महाराज उन सकाम मनोरथ को जो हृदय में लेकर राजा आया था, वे सब रात्रि का अंधकार सूर्योदय होते जैसे नहीं रहता है वैसे अदृश्य हो गए। सूर्योदय होने पर रात्रि का कोई भी अंधकार कहीं बचता नहीं। ऐसे ही जितने सांसारिक मनोरथ थे, जिनको सकाम मनोरथ कहा जा सकता है, वो गुरुदेव के वचन श्रवण करने पर सब अदृश्य हो गए। राजा भूल गया कि हम क्या क्या मनोरथ लेकर आए थे, क्या क्या इच्छाएं कामनाएं लेकर आए थे। नेपाल का राजा सब भूल गया। गुरुदेव का प्रताप रूपी कमल देखकर राजा का मन भ्रमर सा बन करके
वैराग्यमय उपदेश रूपी मकरंद का आनंद लेने लगा। जैसे मन लगाकर कवि लोग सुंदर काव्य के रस का आस्वादन किया करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अब वो भगवत प्रेम और वैराग्य का ही रस प्राप्त कर रहा था। संसार से मन पूरा का पूरा हट गया था। और भक्तों, उस समय आकाश रूपी गंगा में आनंद से तैरता हुआ एक हंस आया और वो आश्रम पर उतरने लगा। हंस, ये गुरुदेव भगवान के सम्मुख ये चमत्कार घट रहा है और सब संत लोग दर्शन कर रहे हैं। सब संत लोग और सब भक्त लोग देखने लगे कि अद्भुत विशाल चमचमाता हुआ सफेद हंस उतर रहा है। और महाराज वो हंस आचार्य भगवान के पास बिल्कुल उतरा, गुरुदेव के ठीक सामने चरणों के पास में आकर के हंस बैठ गया। गुरुदेव ने उसका बड़ा आदर किया और उसके लिए दूध मंगवा करके अपने हाथ से बड़े प्रेम से पिलाया। उस हंस ने दूध पी लिया और जो कुछ जल का अंश उसमें था उसे छोड़कर अलग कर दिया। जैसे मुनि लोग सबके अवगुण छोड़ करके केवल गुण ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ उपस्थित सब संत रूपी हंस ये कौतुक देखकर चकित हो रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे। फिर वह हंस आचार्य भगवान के समीप आकर के बड़ा प्रेम दर्शाने लगा। ऐसे चोंच हिलाता था, ऐसे नृत्य करता था, ऐसे पंख अपना हिलाता था कि समझ में आ रहा था कि बहुत खुश हो रहा है। और फिर गुरुदेव भगवान के चरण में धीरे से चोंच से स्पर्श किया, अर्थात प्रणाम करने लगा। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का मुखारविंद का दर्शन कर रहा था। वो बार बार प्रेम से देख करके हंस कुछ संकेत सा कर रहा था। देखता था गुरुदेव भगवान के श्रीमुख को और चोंच अपने हिला हिला करके इशारे से कुछ बता रहा था। उसी समय आँखों को और मन को प्यारा लगने वाला एक सुंदर सा कबूतर वो भी धीरे से ऊपर से उतर कर आया। आचार्य भगवान ने कुछ सरसों के दाने मंगाकर कबूतर के आगे डाल दिए कि ये कबूतर ये सरसों के दाने खाए। और सरसों के दाने वो चुगने लगा कबूतर। दाने खाते खाते वो उड़ा और बड़ा प्रेम दर्शाते हुए गुरुदेव श्री रामानंद जी महाराज के सुंदर करारविंद पर जाकर धीरे से आनंद से बैठ गया। हंस तो चरण में बैठा था, चरण के पास पृथ्वी पर, और चरण को धीरे से चोंच से छूटा था, प्रणाम कर रहा था हंस। और कबूतर तो हाथ पर ही बैठ गया, हथेली पर बैठा है, फिर भूमि पर आ गया, फिर चरणों में लौटकर फिर आकाश में उड़ गया। इधर हंस भी विचित्र मनोभाव दिखलाता हुआ इच्छानुसार आकाश में उड़ करके चला गया। महाराज, हंस और कबूतर दोनों की विचित्र लीला कौतुक भरी, मन को बड़ी प्रिय लगने वाली, सब आनंद विभोर थे वो दर्शन करके। सभा के संत विचारने लगे, ये सिद्ध महात्मा होंगे जो पक्षियों का रूप बनाकर आए हैं। किंतु आचार्य के जो सिद्ध शिष्य थे, जैसे द्वादश महाभागवत, उन्होंने इसका रहस्य जान लिया था, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि थी। वो सब चिंता में पड़ गए, अपार शोक और भय से मन उनका विकल हो गया, व्याकुल हो गए वो लोग। सिद्ध संत द्वादश महाभागवत हंस और कबूतर की वो चर्या, वो लीला देख करके शोकग्रस्त हो गए। उनके प्रफुल्लित मुख कमल सहसा मुरझा गए। तब कबीरदास जी ने हाथ जोड़ के मधुर वाणी से गुरुदेव भगवान से कहा
हे दयामय गुरुदेव, आप बड़े उदार दाता हैं। अभी जो ब्रह्मा जी और इंद्र जी पक्षी का रूप बना करके आए थे, उनका चरित्र देखकर हम लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। उन्होंने जो आपसे प्रार्थना की है और प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया है संकेत से, वो विचारते ही हमारा हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा है। हे करुणामय कृपा निधान, दीन बंधु, दीनों पर दया करके कुछ दिन के लिए उनकी प्रार्थना टाल दीजिए। सब जगत का हित विचार कर जन कल्याणार्थ यहीं रह करके कुछ दिन और दर्शन का आनंद देने की कृपा करें। ये सुनकर के प्रेम और तेज के निधान आचार्य भगवान ने कहा, श्री ब्रह्मा जी और देवराज स्वयं पक्षी रूप धारण करके विनती किए। बहुत विनती किया दोनों लोगों ने। अब उनकी विनय को न मानना भी तो उचित नहीं होगा। उनका विनय हम न माने तो अनुचित है। मैंने उन्हें वचन भी अभी दे दिया, संकेत से मैंने भी वचन दे दिया कि तुम चिंता मत करो, मुझे याद है। तो तुम सब मिल कर के लोक कल्याण करो। मेरे शिष्यों, तुम ज्ञानवान हो, सिद्ध हो, सब प्रकार से प्रवीण हो। संयोग वियोग, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि जो द्वंद्व होते हैं, उनको माया में देखकर उनसे अलग रहना साधुओं का परम पवित्र धर्म है। इसे अच्छी तरह से हृदय में अनुभव करो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। गुरुदेव भगवान ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब मुझे प्राणों के समान प्यारे हो। तुम सदा दिव्य दृष्टि से मेरी उस लोक की अलौकिक लीला देखते रहना। ये सारा जगत तो यहाँ बदलने वाला ही है ना। हृदय में सदा राम जी का मेघ के समान श्यामल कोमल स्वरूप ध्यान करते रहना। वनमाला पीतांबर पहने धनुषधारी श्री सीता राम जी हृदय में विहार करते हैं, उनकी मधुर छवि हृदय में ध्यान करना। जब तक पृथ्वी पर शरीर रहे तब तक अखंड रूप से सीताराम जी का ध्यान करना। श्री राम प्रेम रूपी अमृत पीते रहना। बिना श्री राम की भक्ति के सुख नहीं प्राप्त होगा। ऐसा कहकर के आचार्य भगवान मौन हो गए। सभी शिष्य वृंद प्रेम से सेवा करने लगे। दर्शनों के लिए जिनका नित्य का दृढ़ नियम था, वे काशीवासी जो भक्त जन थे, जो प्रतिदिन गुरुदेव भगवान का पहले दर्शन करते थे, बाद में कुछ करते थे अपने घर का काम, वो लोग आने लगे। सब लोग जो अभी दर्शन किए थे कबूतर और हंस रूपी इंद्र और ब्रह्मा का, वे गुरुदेव भगवान का दर्शन का आनंद प्राप्त करके कुछ देर के लिए भूल गए उस बात को। प्रतिदिन वहाँ नए उत्सव होते थे। काशी में लीला चल रही थी ना गुरुदेव भगवान की। आचार्य भगवान ने देखा कि अपनी गुरु परंपरा से चला आया महान प्राचीन मठ अत्यंत जीर्ण हो गया है, तो गुरुदेव के उस आश्रम का जीर्णोद्धार कराया गया और उस श्रीमठ को दिव्य धाम साकेत सा बना करके खूब सजावटें की गई। उसमें मणिमयी वेदी भी बनवाई गई, सोने के विशाल दरवाजे और मणिमय भूमि, रत्न जड़े खंभे, मणिमय दीपकों की माला बनवाई गई। श्रीमठ की ऐसी शोभा हुई कि दर्शन करके बड़े बड़े राजा चकित हो जाते थे कि ये कहाँ से ये सब दैवी संपदा प्रकट हुई है। और दर्शनीय वस्तु बन गई काशी में। उस श्रीमठ का दर्शन लोग करने आते थे।
देश विदेश के यात्री श्रीमठ का दर्शन करने आते थे। भक्तों, श्रीमठ में विराजमान भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ऐसे लगते थे जैसे वैकुंठ में विष्णु भगवान विराजमान हो, और शिष्य ऐसे लगते थे जैसे दिव्य पार्षद हों, भगवान विष्णु भगवान के पार्षद हों, ऐसे शिष्य लगते थे। और रामानंदाचार्य भगवान साक्षात विष्णु भगवान लगते थे, वैकुंठ में विराजमान हों, ऐसे दर्शन दे रहे थे। आचार्य भगवान का प्रभाव अखंड था भक्तों। दिग्विजय करके आचार्य ने श्रीमठ को सजाया तो वही देखकर इंद्र भी संकुचित हुए थे, इसलिए दर्शन भी करने आए थे और ब्रह्मा जी के साथ अपनी बात अर्थात भगवान के प्रस्थान का निवेदन भी करना था उन्हें। आचार्य ने विचार किया कि श्री राम यज्ञ कराएं, उस विशाल यज्ञ का आनंद सभी को प्राप्त हो। देश देश से ऋषि मुनि यज्ञ करता निमंत्रण देकर बुलाए गए। आचार्य के आमंत्रण पर सभी हर्षित होकर आए और श्री राम यज्ञ का प्रबंध बहुत विलक्षण ढंग से किया गया। मणिमय मंडप जो था यज्ञ के लिए बहुत विशाल बनवाया गया। आचार्य के अगणित शिष्य थे, उनमें सिद्ध योगी, बहुत से संत, महंत, सेठ, राजा, बड़े बड़े धनवान वो यज्ञ सुन करके आए और प्रबंध में, सेवा में सब लग गए। श्री राम यज्ञ का नगर ही अलग दिखलाई पड़ रहा था। विशाल मैदान में श्री राम जी का यज्ञ हो रहा था, बहुत विशाल मैदान में। ऐसा लगता था जैसे यज्ञ का नगर अलग बना हुआ, मानो महान शोक का ही एक क्या कहा जाए, गुरुदेव भगवान के प्रस्थान की तैयारी हो रही। जो दूरदृष्टा थे ना शिष्य लोग, उनके मन बार बार हृदय धड़कते थे कि लगता है गुरुदेव भगवान जाने की तैयारी करें। और जो नहीं इस बात को समझे थे वो तो आनंद से दर्शन कर रहे थे। अब संतों का विशाल समूह देखकर सब आनंदित होते थे, लेकिन द्वादश महाभागवत के हृदय धड़कता था कि गुरुदेव भगवान लगता है प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं। कई सहस्त्र ब्राह्मणों को यज्ञ के लिए वरण किया गया था, जिसमें सभी वैष्णव थे, सभी निर्मल ज्ञान संपन्न थे। घी, हवन सामग्री, खीर आदि का बहुत संचय था, संग्रह हुआ था। 10,000 कुंड यज्ञ के लिए बनवाए गए थे। सभी यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को पीताम्बर पहनाया गया था। सब यज्ञ के लिए सावधानी के साथ, बहुत नियम के साथ आकर के विराजमान हुए थे। भगवान श्री राम का वो जो यज्ञ था, परम सुंदर मंडप उसका बना था। उसमें महाराज सोने के खंभे भगवान की शक्ति से प्रकट हुए लगाए गए थे। लोगों के समझ में नहीं आता था कि ये सारी संपदा कहाँ से आई। और उसके बाद आचार्य भगवान ने समय देखकर आज्ञा की कि ये श्री राम यज्ञ अब आरंभ करिए। राम मंत्र की आहुतियाँ पढ़ने लगी। हजारों ब्राह्मण वेद ध्वनि करते थे। बहुत आचार विचारवान, बहुत शुद्ध सात्विक प्रसाद पाने वाले, जिनका तपोमय जीवन था, वो ब्राह्मण लोग बैठे थे। यज्ञ का पवित्र धूम्र आकाश में घुमड़ने लगा और कीर्तन करते हुए संतों का विशाल समूह आनंद मग्न होकर नृत्य कर रहा था, जैसे मयूर नृत्य कर रहे हों। जनता का समूह जय जयकार कर रहा था। बाजे ऐसे सुंदर बज रहे थे कि जो देवताओं की दुंदुभी के घमंड को भी दूर कर दें। लाखों संतों का भोजन का इंतजाम था। जो कुछ मांगते थे वही उनको दिया जाता था। निर्धन कंगाल जो मांगते थे उनको भी वो दिया जाता था। केवल संतों को नहीं, गरीबों को किसी तरह की चीज जिसने मांगी उसको सब वही मिल जाता था।
और कोई भी ऐसा नहीं था जो वापस चला जाए बिना लिए, सब कुछ दिया जाता था। करोड़ों साधु ब्राह्मण भोजन करते थे। और जो भंडारा था वो तो कभी समाप्त ही नहीं होता था। रात दिन भंडारा विशाल स्वरूप में चालू रहता था। श्री राम यज्ञ नगर में, यज्ञ का नगर ही अलग बन गया था ना, तो उस श्री राम यज्ञ नगर में एक और विशाल सभा का मंडप बनाया गया था, जहाँ बैठकर विद्वान लोग और सिद्ध लोग, संत लोग सत्संग करते थे। जनता की भीड़ का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। मानो साक्षात वैराग्य ने बड़ी सेना बनाई हो संतों के रूप में, और सभी लोग आचार्य भगवान का दर्शन चाहते थे। कुटी के द्वार पर इतनी भीड़ हुई गुरुदेव भगवान का दर्शन करने के लिए कि लोग ऐसा लगता था दब न जाए कहीं। तब आचार्य भगवान ने एक लीला रची है। कई रूप से उसी समय आश्रम में विराजमान हो गए, सबकी इच्छा पूरी करने लगे। अर्थात दर्शन के लिए अब धक्का मुक्की की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक रूप से जा करके दान क्षेत्र में बैठ गए जहाँ दान दिया जा रहा था। एक रूप से यज्ञशाला में विराजमान हो गए, सभी को यज्ञशाला में दर्शन दे रहे हैं। और कुटिया का पर्दा खुल गया, सब कुटिया में भी दर्शन कर रहे हैं। आनंदित हो रहे थे। अलग अलग जगह पर अनेक रूप धारण करके गुरुदेव विराजमान थे, सब जगह दर्शन मिल रहा था। सबको सुंदर उपदेश भी दे रहे थे, सबको वचनामृत का रस पिलाकर कृतार्थ कर रहे थे। और ये लीला सबके समझ में नहीं आई। केवल दिव्य संत जो वहाँ विराजमान थे, सिद्ध महापुरुष लोग, वो समझ गए कि गुरुदेव ने अनंत रूप धारण किया इस समय। और ऐसे हर्षित हो रहे थे जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र हर्षित होता है। बहुत से राजा तथा धनवान लोग, साहूकार लोग देश विदेश से आए हुए थे। वो सब धन के खजाना खोलकर कुबेर की तरह से द्रव्य लुटा रहे थे। जी खोल करके दान किया जा रहा था। ऐसा अद्भुत दृश्य श्री राम यज्ञ में हुआ कि उसकी उपमा नहीं मिलती है। अपार आनंद दिन रात उमड़ता रहता था। इस प्रकार कई दिनों में वो यज्ञ पूर्ण हुआ था भक्तों। पूर्णाहुति के दिन बहुत विशाल सभा लगी। बड़ा भारी संतों का समाज एकत्रित था। बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, सिद्ध, ब्राह्मण वो सब उपस्थित थे। भगवान का, गुरुदेव भगवान का दर्शन करके लोग आनंदित हो रहे थे। और गुरुदेव भगवान ने मधुर वाणी से उपदेश भी दिया और कहा कि सभी सज्जनों, सुख मान करके मेरी बात प्रेम से सुनो। वेद पुराण आदि अनेकों ग्रंथ हैं, उनका सार, सबका मत भगवान का भजन ही है। भगवान का स्मरण, चिंतन, भजन, यही सबका सार है और यही संतों का जीवन आधार है। हृदय में विचार करके इस रहस्य को देखो भक्तों। जो सनातन धर्म है, भक्ति का मार्ग है, यही जीव के लिए परम कल्याणकारी है। प्रभु का स्मरण करना सबसे बड़ा महान धर्म है। और साथ में मैंने जितने उपदेश तुम लोगों के रहनी सहनी के बताए हैं, उनको जीवन में संभाल करके रखना। और किसी का भी त्याग मत करना। अर्थात समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी हैं, वो सब महान हैं। किसी का त्याग कभी नहीं करना। वो सब भगवान के ही हैं। सभी को भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। इसलिए सभी को राम भक्ति करनी है और सभी को सेवा परायण अपना जीवन बना के रखना है। और ये तुम लोग भक्ति में लगे रहोगे तो तुम सब भगवत धाम को ही प्राप्त करोगे। और मेरे संप्रदाय का जो निर्मल मार्ग है वो परम उदार है। ये सब जातियों पर दया करता है। ये किसी के लिए
मत का अर्थात भेद नहीं रखता है कि ये हमारे हैं ये हमारे नहीं हैं, ये सभी के लिए है। और हमारे संप्रदाय में आगे चल करके भी बड़े बड़े सिद्ध संत उत्पन्न होंगे। ये भक्ति रस में पगे आचार्य होंगे, भगवान के प्रिय निजजन और महर्षि हमारे संप्रदाय में जन्म लेकर के आते रहेंगे। वो देववाणी में और हिंदी में भी भगवान की भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे, भगवान के भक्तों का चरित्र लिखेंगे और भगवान के भक्तों का और भगवान के चरित्र सबके कल्याण के लिए सुलभ कराएंगे। तो उसके द्वारा भवसागर सरलता से लोग तर जाएंगे। हमारे संप्रदाय के द्वारा सब प्रकार से देश का सुधार होगा। वेद शास्त्रों के सारांश से भरे हुए अनुपम ज्ञान, भक्तिमय रहस्य हमारे शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा सर्वसुलभ कराया जाएगा। जो जनता है भक्ति में लगी हुई, उन सबको सहज ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। भक्ति की प्राप्ति होगी, फिर भगवत धाम की भी प्राप्ति होगी। पहले तो भगवान ये सब बोल करके मौन हो गए, फिर देखा कि जनता और सुनना चाहती है, तो थोड़ी देर मौन रह करके फिर गुरुदेव भगवान बोले, कल पवित्र श्री रामनवमी का पर्व है। ये तिथि सुखदायक है और परम सुंदर है, इसलिए मैं कल उस अयोध्या में जाऊंगा जिस अयोध्या में जाकर फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तुम सब मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। मुझसे यदि कोई अपराध हुए हो तो मेरे अपराधों को क्षमा कर देना। आचार्य भगवान के इस वचन को सुनकर समस्त सभा के लोग आंखों से आंसू बहाने लगे और सबके मन में एक डर सा उत्पन्न हुआ, हृदय कांप गया कि क्या कल भगवान अपने नित्य धाम को चले जाएंगे। गुरुदेव भगवान ने पर्दा लगा लिया और सब उनको प्रणाम कर करके अपने अपने स्थान को गए, किंतु रात्रि भर किसी को नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही लोग श्रीमठ में पहुंचने लगे, भारी भीड़ एकत्रित हो गई और सब राम नाम कीर्तन बोलने लगे हैं, गुरुदेव भगवान का दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करने लगे हैं। हम लोग भी भगवान के नाम स्मरण लीला चिंतन में समय व्यतीत करेंगे। आगे की चरितावली आप कल श्रवण करेंगे। आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।